बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर रहे हैं। अफ्तार में इसको आप बनाइए, झटपट से रेडी हो जाएगी और ना ही इसमें चिकन जाएगा और ना ही मटन, और उसके बगैर ही ये बहुत ही मज़ेदार रेडी हो सकती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप किए बगैर, और गौर से देखिएगा और ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी जो जो इसमें सब्जियां जाएंगी वो आप नोट कर लीजिए। एक बड़े साइज़ की हमने गाजर ली, इसको कद्दूकश किया मोटी वाली साइड से, और एक स्मॉल साइज़ की हमने बंद गोभी ली, बारीक कटिंग कर लिया, और एक हमने स्मॉल साइज़ की ली है शिमला मिर्च, उसको भी बारीक कटिंग कर लिया है। एक पाव हमने आलू लिए, अच्छे से नमक डाल के बॉईल कर लिया था हमने इनको। और इसमें हरा प्याज जाएगा, हरा पार्ट भी और वाइट वाला भी, एक अदद अच्छे से वॉश करना और फिर कटिंग करनी है। और एक कप हम डालेंगे धनिया बारीक कटिंग करके, और एक हरी और एक लाल मिर्च, जो हरी होती है वो लाल हो जाती है तो वो वाली यूज़ की है। कलर के लिए 1 टेबलस्पून भर के क्रश किया हुआ मोटा कूटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का जाएगा। मसाले जाएंगे, ज़ीरा साबुत जाएगा 1 टेबलस्पून इसमें, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून इसमें खुशक धनिया दरदरा, और 1 टीस्पून हम चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। तो 1 कप हम भर के लेंगे मैदा, अच्छे से आपने इसको छान लेना है। और इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी के हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले पॉट में ऑयल डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून भर के, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और हल्की आंच पे आपने अच्छे से भून लेना है इसको, ताकि अच्छी सी इसमें स्मेल आने लगे, खुशबू आने लगे। आपने जलाना नहीं इसको। और इसमें ज़ीरा डाल के हल्की आंच करनी है, और इसको आपने इसमें फ्राई करना है। और 1 बाय 1 करके सब्जियां तमाम जो हैं इसमें डाल देंगे। शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी वगैरह इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और आपने हाई फ्लेम रखना है इधर, ताकि सब्जियां हमारी सौगी ना हो, क्रंच जो है इसका बाकी रहे। तो जी पाउडर मसाले जो मैंने मेंशन किए थे वो आपने इसमें डाल देने हैं, और अब आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। और फिर हम इसमें जो है पानी को ऐड करेंगे। तो जी तकरीबन 2 गिलास पानी के मैं इसमें डालूंगी, और फिर आपने हल्की आंच करनी है इसकी, और चंद सेकंड्स पकाएंगे इनको। और फिर इसमें हम मैदे को आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे। एकदम से आपने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा आपने डालना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, और फिर थोड़ा सा डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली और लम्स वगैरह ना आए। तो हल्की आंच पे आपने इसको इतना पकाना है कि ये डो फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से कुक करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो जो है जब भी नई मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको इसकी वीडियो जो है मिल जाए। तो जी अब हमने इसको चूल्हे से नीचे उतार लिया है, और अब इसमें कद्दूकश करके डालेंगे आलू जो हमने बॉईल किए थे। अच्छे से बॉईल करके आपने इनको ठंडा कर लेना है, और फिर आपने इस तरह से इसको कद्दूकश करना है। तो जी तमाम आलू मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। अब हरा धनिया, हरी प्याज और लाल और ग्रीन वाली मिर्च जो है कटिंग की हुई, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसको एक बॉल में हम शिफ्ट कर लेंगे, ताकि इसको आसानी से हम वेल कंबाइन कर सकें। तो हाथों की मदद से मैं करूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगाएंगे हम, और इसको ग्रीस कर लेंगे, और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हमेज़े का, और कोई भी आप शेप दे सकते हैं जैसे भी आपको पसंद हो। राउंड शेप या लंबाई में आप बनाना चाहते हैं तो लंबाई में बना लें। तो मैं ओवल शेप के बनाऊँगी, ये इस तरह से रेडी कर लूँगी। आप इस तरह से अच्छी तरह से हाथ से इसको सेट कर लें, और इसी तरह से मैं तमाम जो है रेडी कर लूँगी। तो आप इसको कोट करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ करके। तो जी कोटिंग के लिए 2 अंडे लूँगी, और ब्रेड क्रम्स हम लेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये होममेड हैं, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। शीज़ कुकिंग कॉर्नर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। 1/4 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ताकि हमारी कोटिंग जो है बिल्कुल भी फीकी ना रहे। तो अच्छे से अपने फोक से आपने इसको बीट करना है, और 1 बाय 1 करके आप अंडे में कोट करेंगे पहले, और फिर इस तरह से ब्रेड क्रम्स में हम कोट कर लेंगे। तो इसी तरह से रेडी करके आप फ्रीज़र में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए। तो इस तरह से मैं तमाम जो है बना लूँगी। तो जी 1 बाय 1 करके आपने इसको 1 बाय 1 करके आप अंडे में कोट करेंगे पहले, और फिर इस तरह से ब्रेड क्रम्स में हम कोट कर लेंगे। तो इसी तरह से रेडी करके आप फ्रीज़र में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए। तो इस तरह से मैं तमाम जो है बना लूँगी।
आप इसी तरह से प्लेट को फ्रीज़र में रखें बर्फ़ वाले खाने में। जब ये जम जाएँ तो ज़िप लॉक बैग में आप इसको बंद करके रख सकते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम डालेंगे 1 बाय 1 करके जो हमने रेडी की थे स्नैक्स। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और 1 मिनट बाद हम इसको पलटेंगे। तो आप इसको टी टाइम पे भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं और अफ्तार में बना के आप अफ्तार भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जी 1 मिनट हो चुका है तो इसको मैं टर्न करती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है इसका, बहुत ही क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखें आप कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। तो इसी तरह से तमाम मैं डिश में निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इस तरह से। अंदर से आप देखें जूसी सॉफ्ट और बाहर से क्रंची हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार बनती है। पहले ही इफ्तारी में बनाकर सब घर वालों का आप दिल जीत लें। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।